साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा यूज गाड़ी दिखती है, मतलब रेसिंग बाइक है यार, एक तरीके से आप समझो फुल्ली फेयर्ड रेसिंग बाइक है। तो ये बाइक अगर रोडों पे निकलेगी, ये कलर स्पेशली मैं बताऊँ तो भाई अट्रैक्शन तो होगा, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड मिल जाती है भाई। इसको एडजस्ट करने का अंदर से ऑप्शन दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये ऐसा तो भाई इस सेगमेंट में यही गाड़ी सिर्फ दे रही है अभी तक, एडजस्टेबल विंडशील्ड। बाकी इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिल जाती है। एज इट्स नेम इटसेल्फ कंटेन माँ, तो भाई माँ वाली फीलिंग आपको दे सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज रहेगी ये गाड़ी। Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. By the way, special thank goes to the Bright Motors, which is located near Daliganj Crossing, Lucknow, for letting us review this Hero Karizma XMR। आप ये देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ये गाड़ी। मतलब अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मतलब 2010 के समय में, तो भाई ये गाड़ी एक तबाही गाड़ी थी। मतलब लोग जिसके पास थी ये गाड़ी भाई, समझ लो उसको भाई हीरो मानते थे अपने समय में भाई, कि इतना पैसा उसके बाद कि भाई वो करिश्मा चला रहा है। तो भाई करिश्मा का तो भाई फ़ैन फॉलोइंग बहुत पहले से, और जैसे ही अनाउंस किया गया था हीरो के द्वारा कि भाई करिश्मा आने वाले हमारे पास, लड़के एकदम पागल हो जाए, करिश्मा करिश्मा करिश्मा। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल में बात करते हैं, कितने की आ रही है और क्या प्राइस में आ रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग उसके एक शोरूम प्राइस से बात करें। एक शोरूम प्राइस की बात करी जाए तो ये गाड़ी इस समय आ रही है 1,80,900 की, एंड ऑन रोड की बात करी जाए तो भाई ये आ रही है आपको अराउंड लखनऊ उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ 2,13,000 की। तो मतलब अच्छा प्राइस आ रहा है, मतलब इस सेगमेंट में 210 सीसी दे रहा है तो भाई बेस्ट है भाई ये गाड़ी। बाकी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड मिल जाती है भाई। इसको एडजस्ट करने का अंदर से ऑप्शन दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये ऐसा तो भाई इस सेगमेंट में यही गाड़ी सिर्फ दे रही है अभी तक, एडजस्टेबल विंडशील्ड। बाकी यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं, एंड बाकी यहाँ पे आपको एच शेप में DRL मिल जाती है हीरो की। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यार कितनी ज़्यादा प्रिटी लगती है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है एकदम, बहुत डेयरिंग लुक भी देती है भाई आगे से ये। और एच शेप में आप देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होकर आ जाती है एच शेप में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वो भी LED वाले। एंड टर्न सिग्नल्स देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं LED वाले। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो इसमें आपको यार ये देखो, आपको इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा मुझे लगा भाई इसमें आपको USD देने चाहिए थे मुझे, मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वो भी अच्छी बात है। टायर प्रोफाइल की बात करिए तो भाई ये आपको प्रोवाइड करती है 100/80 या 17, यानी कि 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर के साथ। बाकी यहाँ पे आपको बाई ब्रेक की ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी की कुछ ये लुक रहेगी। साइड प्रोफाइल से बात करिए तो साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा यूज गाड़ी दिखती है, मतलब रेसिंग बाइक है यार, एक तरीके से आप समझो फुल्ली फेयर्ड रेसिंग बाइक है। तो ये बाइक अगर रोडों पे निकलेगी, ये कलर स्पेशली मैं बताऊँ तो भाई अट्रैक्शन तो होगा, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको XMR की बड़ी सी स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको हीरो की स्टिकरिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको SAC स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी आपको इसमें मिल जाता है, यस। एंड रियर ब्रेक मिल जाता है। बाकी DOHC की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। DOHC स्टैंड फॉर ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट, मतलब आपके इस गाड़ी में ड्यूल कैम शाफ्ट लगे हुए हैं, तो मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी आउटपुट देगी। अगर आप परफॉर्मेंस इससे गाड़ी से लेने जाते हो तो भाई ये आपके लिए है। बाकी यहाँ पे आपको मफलर कवर मिल जाते हैं सिल्वर में। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम के फुटरेस्ट मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। ये अनफोल्डेबल मिल जाता है, बाकी ये फोल्डेबल मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको 210 सीसी की स्टिकरिंग भी मिल जाती है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर से बात करिए तो रियर से गाड़ी की कुछ ये लुक है। बाकी टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, LED टेल लाइट आपको इसमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको LED टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको पीछे का गार्ड मिल जाता है, ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड ये आपको LED वाली लाइट देते हैं, ये देखो कितनी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी रियर टायर सेक्शन की बात करिए तो ये आपको मिलता है 140 mm का 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर के साथ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी 240 mm का पेट्रोल डिस्क आपको रियर में मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको बाई ब्रेक के कैलिपर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल रियर से गाड़ी की कुछ ये लुक रही। अब चलते हैं हम लोग इसके गियर की तरफ। गियर की तरफ से बात करिए तो भाई गाड़ी की वही सेम लुक है, यहाँ पे कुछ इंजन नहीं। अब हम लोग चलते हैं मेन भाई अपने इंजन की तरफ, जो भाई जान है गाड़ी की। तो इंजन स्पेक्स की बात करिए तो भाई ये गाड़ी को प्रोवाइड करती है 210 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC, जो कि प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर एंड 20.5 Nm तक का टॉर्क। बाकी गियर की बात करिए तो इसमें आपको 6 स्पीड के गियर ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको चेन स्पोकेट अनकवर्ड मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको
साइड गार्ड मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करिए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ये प्रोवाइड करती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करिश्मा की बैजिंग मिल जाती है। एज इट्स नेम इटसेल्फ कंटेन माँ, तो भाई माँ वाली फीलिंग आपको दे सकती है। काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज रहेगी ये गाड़ी। और वैसे ही आप जानते हो क्लोज बहुत ज़्यादा है पहले से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 से आप देखोगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है लोगों की गाड़ी। बाकी माइलेज की बात करिए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 25 to 30 लीटर का ये माइलेज आपको प्रोवाइड कर देगी किलोमीटर पर लीटर का। बाकी यहाँ पे आपको इसके अंदर भाई बैटरी लगती है, मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिया है। वैसे और सब गाड़ियों में भाई इसके अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा खुफिया दिया है, इसके अंदर आपको मिलती है। बाकी चाबी की बात करिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसकी चाबी है भाई। ये देखो ऐसा लग रहा है भाई कार की पकड़े, काफ़ी ज़्यादा हैवी और मस्कुलर गाड़ी को लुक प्रोवाइड करती है चाबी भी। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो राइड योर लेजेंड आपको लिख के आएगा। यस भाई लेजेंडरी बाइक है यार, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है लोगों के। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का मिल जाता है, यहाँ पे साइड इंडिकेटर का मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर का मिल जाता है। ये आपको इंजन माल फंक्शन लाइट, बाकी आपको कूलेंट का, ये हज़ार्ड का मिल जाता है, ये लो बीम हाई बीम का ये देखना पास का। और यहाँ पे आपको फ्यूल का मिल जाता है एंड ABS आपको इसमें मिलता है। ये आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करिए तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, बाकी टेकोमीटर मिल जाता है, ये डिजिटल आपको स्पीड शो करेगा। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल का मिल जाता है। बाकी इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिल जाती है। एंड स्विचेस की बात करिए तो यहाँ पे आपको पास का मिल जाता है। ये आप देखो क्या रिफ्लेक्शन देता है भाई, ये देखो सामने, ये देख रहे हो भाई एकदम डबल आइज, ये क्या प्यारी लग रही है गाड़ी। बाकी यहाँ पे आपको 2 स्विचेस मिल जाते हैं और ये चेंज करने के लिए यहाँ पे आप येलो बटन दबाओगे तो ये चेंज होगा। एवरेज स्पीड एंड ऑल आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे नेविगेशन का ये देखो, ये आपको नेविगेशन दिखा दिया ना यहाँ पे, ये इसका है। बाकी ये आपको टर्न सिग्नल का मिल जाता है, ये आपको हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न में आपको इस गाड़ी का सुना देता हूँ, ये कुछ हॉर्न है। बाकी यहाँ पे आपको हज़ार्ड का मिल जाता है, यहाँ हज़ार्ड ऑन करो, हज़ार्ड ऑन जगह। बाकी अब चलिए मैं इस गाड़ी का आपको एग्जॉस्ट फॉर्म सुनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थंब प्रोड्यूस करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। भाई गाड़ी वाइब्रेट मार रही, मतलब आपको पावर वो फील होगा जो 210 सीसी बोल रहे हैं, वो आपको पावर इस गाड़ी में फील होगा। बाकी इसमें एक और अच्छी यूनिक चीज़ है, यहाँ पे आपको ये वाइज़र का देख रहे हो, यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ये विंडशील्ड आप एडजस्ट कर सकते हो भाई, जो इनकी फर्स्ट इन सेगमेंट में है ये विंडशील्ड एडजस्टेबल। बाकी अब हम लोग चलते हैं इसके सीटिंग कम्फर्ट की तरफ। सीटिंग कम्फर्ट की बात करिए तो भाई इसकी कुशनिंग अच्छी खासी सॉफ्ट है भाई। जैसे फेयरिंग बाइक्स होती हैं जैसे उनमें लीन करके आगे बैठना पड़ता है, जैसे हम R1 की बात करें क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लीन करना पड़ता है। इसमें आपको आराम से लीन आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको फील भी आएगा एंड आपको लीन भी नहीं, जैसे RS होती है ना उस टाइप का आपको इसमें हैंडल बार मिल जाता है, तो आपके पाम में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी पिलियन की सीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड तो वो भी आपको उसमें कंफर्ट मिलेगा। बाकी हम लोग चलते हैं लास्ट इसकी तरफ, ब्रेकिंग की तरफ। ब्रेकिंग की बात करिए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है भाई ड्यूल चैनल ABS, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको ब्रेकिंग का वो मिलेगा ग्रैब, जैसे आप मारोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी गाड़ी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई डू स्मैश द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।